हेलो एवरीवन। हम लोग रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करना सीख रहे थे विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिर्फ एक क्वेश्चन कराया था, बट आपको मैंने पूरी डिटेल में समझाया था कि ट्री मेथड क्या होता है, इसका क्या यूज है एंड सो ऑन। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड, है ना। तो देखो, इस क्वेश्चन को हमारे को करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्री मेथड कहाँ लगेगा, जहाँ मल्टीपल ब्रांचेस बन रही हो, ट्री टाइप बन के आ रहा हो। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, ठीक है। तो टी ऑफ एन, टी ऑफ एन दैट विल दैट इज टू टी एन बाई टू प्लस एन है। तो मैं बोलूंगा मैंने एन टाइम खर्च किया, और ये जो एन साइज की प्रॉब्लम थी मैंने उसको दो हिस्सों में बांट दिया, एन बाई टू साइज की। तो यही हुआ टी ऑफ एन बाई टू, और यहाँ पे भी टी ऑफ एन बाई टू। आई होप आप समझ पा रहे होगे क्या हुआ है। एन साइज की मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने एन टाइम खर्च किया और इसके दो टुकड़े बना दिए। एक टुकड़ा हो गया एन बाई टू साइज का, दूसरा हो गया एन बाई टू साइज का। हमने यही किया है। अच्छा, याद आ रहा होगा अगर आपको, तो मैंने इसको बैक सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करवा रखा है, क्योंकि ये एक ही है। मतलब यू कैन से, देखो, नो डाउट टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे 5 से हो जाए, 10 से हो जाए, इवन एन से भी मल्टीप्लाई करा करके मैंने ये सब चीजें आपको पहले से दिखा रखी हैं। मतलब टर्म एक होनी चाहिए बस, है ना। टी वाली टर्म एक होनी चाहिए, तो आराम से बैक सब्स्टिट्यूशन से काम हो जाता है। लेकिन अगर मल्टीपल टर्म्स होंगी तो वहां पे फिर ट्री मेथड ही लगेगा, बैक सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं हो पाएगा। मतलब बहुत मुश्किल और बहुत अजीब सा हो जाएगा। जैसे देखो, हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था, है ना। 2 मिनट में आपके जरूर ले रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको चीजें सब याद आ जाए, है ना। ये देखो, जैसे ये था, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं टी वाली। तो यहाँ पे हमारे को बड़ा मुश्किल हो जाएगा बैक सब्स्टिट्यूशन लगाना। लेकिन यहाँ पे मैं बैक सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता था, क्योंकि टर्म एक ही है। बेशक से वो दो से मल्टीप्लाई हो रही है, बट लग जाएगी, है ना। हाँ, तो लेकिन ट्री मेथड से भी होएगा ही होएगा, है ना। तो दो है तो दो ब्रांचेस बना दो बस, और क्या करोगे। अच्छा जी, अब इसी को ही मैं आगे खोलूंगा। मैं क्या बोलूंगा, मैंने एन बाय टू टाइम खर्च किया। एन बाय टू टाइम खर्च करने के बाद हमने क्या किया होगा, इसको दो टुकड़ों में और बांट दिया होगा। किसमें? एन बाय टू में क्या आएगा, एन बाय फोर, है ना। तो टी ऑफ एन बाय टू स्क्वेयर लिखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, एन बाय टू स्क्वेयर। और यहाँ पे भी वही कहानी होगी, एन बाय टू टाइम आप खर्च करोगे तो टी ऑफ, ये देखो ना, आराम से देखो, एन टाइम आप खर्च करते हो तो एन टाइम, ये देखो, एन टाइम खर्च करने के बाद एन और साइज वाली प्रॉब्लम दो टुकड़ों में बढ़ जाती है, आधे आधे में। तो एन बाय टू साइज की जब प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करोगे, एन बाय टू टाइम खर्च करोगे तो वो एन बाय फोर और एन बाय फोर में टूट जाएगी, मतलब आधे आधे में टूट जाएगी। तो एन बाय टू डिवाइडेड बाय टू करोगे तो एन बाय फोर आ जाएगा, और उसको मैंने टू स्क्वायर लिख लिया। आई होप आप समझ पा रहे होगे। बिल्कुल यही कहानी यहाँ होगी, टी ऑफ एन बाय टू स्क्वायर, और ये भी टी ऑफ एन बाय टू स्क्वायर। तो टोटल टाइम भैया यहाँ लेवल पे कितना लग गया, एन बाय टू प्लस एन बाय टू, दैट इज नथिंग बट एन ओनली। तो एन बाय टू प्लस एन इज एन ओनली। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी हमने एन टाइम ही लगाया, इस लेवल पे भी एन टाइम लगाया। यहाँ आ जाओ। तो मेरे ख्याल से इसको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी चलो एक लेवल और खींच के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा भाई, एन बाय टू स्क्वेयर टाइम लगेगा। और ये कितनों में बढ़ जाएगी, ये एन बाय फोर थी ना, तो एन बाय फोर एन बाय एट, एन बाय एट में टूट जाएगी। तो एन बाय एट मतलब एन बाय टू क्यूब, आधा आधा बस, है ना, एन बाय टू क्यूब। और कितना टाइम खर्च हो गया, एन बाय टू स्क्वायर टाइम खर्च हो गया। अच्छा, सिमिलरली ये भी वही करेगा, तो लेट मी कॉपी दिस। सही ढंग से आएगा नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, इसको चलो यहाँ बना देता हूँ मैं, टी ऑफ एन बाय टू क्यूब, टी ऑफ एन बाय टू क्यूब, ये भी वही, टी ऑफ एन बाय टू क्यूब, टी ऑफ एन बाय टू क्यूब, और ये भी टी ऑफ एन बाय टू क्यूब, टी ऑफ एन बाय टू क्यूब, है ना। अच्छा जी, और ये इसको भी इतना ही टाइम लगा होगा, एन बाय टू स्क्वायर, इसको भी एन बाय टू स्क्वायर, इसको भी एन बाय टू स्क्वायर। तो अल्टीमेटली एन बाय फोर, एन बाय फोर, एन बाय फोर, एन बाय फोर, चार बार एन बाय फोर आया। तो दैट इज नथिंग बट एन ओनली। बस यहीं से ही आपका दिमाग अब चलना शुरू हो जाएगा कि इस लेवल पे भी एन टाइम ही खर्च हो रहा है। तो मतलब आप समझ पा रहे होगे भाई, हर लेवल पे एन टाइम ही खर्च होना है और कुछ नहीं होना, है ना। और बस आपको बस ये देखना पड़ेगा कि कहाँ तक हम लोग जाएंगे, है ना। मतलब ये ट्री कहाँ तक जाएगा। वही बार बार बताता हूँ, प्लस वन माइनस वन को मारो गोली, हमारे को मतलब नहीं है। मैं चलते चलते मैं बोलूंगा टी ऑफ एन बाय टू पावर के तक मैं आया हूंगा, और वहां रुक जाऊंगा, है ना। तो लेट अस सपोज के लेवल्स है मेरे पास, ठीक है।
के है। तो मतलब हाइट ऑफ द ट्री आप रफली के मान लो, +1 - 1 बार बताता हूँ, उसमें हमारे को कुछ नहीं जरूरत नहीं होती। तो आप बस रफली समझ लो के, है ना, मतलब के हाइट तक ही जा रहा है। तो के की वैल्यू क्या आएगी, आप अपने आप से गैस कर पा रहे होगे, n/2 n/2 स्क्वायर n/2 क्यूब एंड सो ऑन। तो जो लेफ्ट मोस्ट ब्रांच होगी ऐसे चलती चली जाएगी, लेफ्ट मोस्ट ब्रांच की हाइट कितनी है जी, के है। सिमिलरली आप राइट मोस्ट ब्रांच की भी देखो, वो भी वही के ही निकल के आई, क्योंकि यहाँ पे भी बाय टू बार बार हो रहा है। तो वही बात है जी, आप अपने आप से समझ पा रहे हो, डिवाइड बाय टू हो रहा है तो हाइट कितनी है, log n। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे, n, ये बार बारी n ही चल रहा था ना हर बारी। अब देख लो यहाँ पे n/8 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 n/8, तो बार बारी n/8 ही हुआ है, तो n/8 8 टाइम्स हो गया होगा, तो ये n ही बन के आएगा। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते थे बेशक से। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में करना है तो मैं इसको यहाँ बोल सकता था 2 × n/2, और यहाँ मैं बोल देता 4 × n/4, और यहाँ बोल सकता था 8 8 × n/8, ऐसे चल रहा है ना। तो अल्टीमेटली के हमारे पास लेवल्स हो जाएंगे, रफली आप समझ लो बस, है ना। तो कितना बन के आएगा भाई ये, है ना, तो n+n+n के टाइम्स हो जाएगा रफली। बार बार बताता हूँ, +1 - 1 के पीछे भागोगे बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। n+n+n के टाइम्स हो जाएगा रफली, और के की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड बाय टू कर रहे हो, दैट इज log n। तो के विल बी log n। तो अल्टीमेटली इसका आंसर कितना निकल के आएगा, n log n, थीटा n log n। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करके रफली आंसर हमारा कितना निकल के आएगा, थीटा n log n। कैसे किया, क्या किया, वो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा इसको बोलने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, आपको अपने आप से पकड़ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक दो बात ना और मैं कर लेता हूँ यहाँ पे आपके साथ, है ना, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है बस। पिछले क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, वहां पे ना सिमिट्री टाइप से कुछ अच्छे से बन के नहीं आई थी, है ना, मतलब इन द सेंस जो लेफ्ट हाइट थी वो कम थी, और जो राइट हाइट थी वो काफी ज्यादा थी। एक्सट्रीम एक्सट्रीम हम देख रहे थे, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला केस लेके चलोगे तो डिवाइड बाय थ्री हो रही थी, याद आ रहा है ना आपको, ये देखो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले केस में क्या हो रहा था, डिवाइड बाय थ्री बार बारी। और एक्सट्रीम राइट वाले केस में डिवाइडेड बाय ये 2/3 मल्टीप्लाई होता, तो डिवाइड बाय 3/2 बार बार ये चल रहा था। आई होप आपको याद आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या मजा है, यहाँ पे ये है कि दोनों ही जगह पे बाय टू ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट हाइट में भी डिवाइड बाय टू हो रहा है, राइट हाइट में भी डिवाइड बाय टू हो रहा है, और इनफैक्ट ये एकदम सिमेट्रिकल, एकदम फर्स्ट क्लास कंप्लीट बाइनरी ट्री टाइप है। अगर आप इसको पिक्टोरियली विजुअलाइज करना चाहते हो तो ये फर्स्ट क्लास एकदम ट्राइंगल बन के आएगा, और कहीं कोई नोड मिसिंग नहीं होगी, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है ये। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसमें एग्जैक्ट आंसर भी आप निकाल सकते हो, अगर आप चाहो तो, कोई कंपल्शन नहीं है। बट अगर आप चाहते हो तो मैं थोड़ा सा दिखा सकता हूँ, है ना। और एग्जैक्ट की हमारे को जरूरत नहीं होती, मैं आपको बार बार बताता हूँ, हमारे को बस थीटा में आंसर करके आ जाना है, या ऑर्डर आ रहा है, या ओमेगा आ रहा है, जो भी आ रहा है। इजी नोटेशन हमने बनाई इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट आंसर थोड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना कई बार, लेकिन यहाँ ईजी है, हमने बैक सब्स्टिट्यूशन से भी इसको कर रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो अल्टीमेटली मैं यहाँ बोलूंगा कि n/2 पावर k तक जाओगे, जैसे देखो टी ऑफ एन था, n/2 आया, फिर n/2 स्क्वायर आया, n/2 क्यूब आया, एंड सो चलते चलते टी ऑफ n/2 पर के तक आओगे, वहां पे हम रुक जाएंगे। तो अल्टीमेटली रुकने का मतलब क्या होगा, टी ऑफ वन टर्मिनेशन कंडीशन टी ऑफ वन वन दिया होता, तो आप n/2 पर के को आप वन मान लोगे। तो n/2 पावर के को आप वन मान लो, तो n इज इक्वल टू 2 पावर के हो गया, तो k क्या हो गया जी, log2n। ठीक है, अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखो, डिवाइड बाय टू तो 2 × n/2, है ना, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 तो 4 × n/4, तो मतलब यहाँ पे नोड्स कितनी है, 4। तो 4 × n/4 हो रहा था, तो यहाँ पे नोड्स कितनी है जी, 8 नोड्स हैं इस लेवल पे, 8 नोड्स है, तो 8 × n/8 हो गया था। तो ऐसे ही जब आप यहाँ पे आओगे n/2 पावर के पे आ रहे होगे, तो यहाँ पे ऐसे नोड्स कितनी रही होंगी जी, 2 पावर के नोड्स रही होंगी, है ना, 2 पावर के नोड्स रही होंगी, और उसको आप क्या से कर दोगे, n/2 पावर के से। आई होप आप समझ पा रहे हो, तो मतलब आंसर यहाँ पे भी वो यानी निकलेगा। तो एक और ऊपर लेवल देख लो, तो टी ऑफ n/2 पावर के -1, है ना। तो ऐसे से होगा, तो यहाँ पे कितने लेवल, कितने नोट्स रही होंगी, 2 पावर के -1 नोट्स रही होंगी, और n/2 पावर के -1। आई होप आप समझ पाएगा, तो बात वही आनी ना, n/2 पावर के ये उड़ना ही उड़ना है ना। मैं इसको ना एक बार थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। हाँ जी।
तो थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। तो क्या 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 कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, आराम से देखो। n/2 स्क्वायर, n/2 स्क्वायर, n/2 स्क्वायर ऐसे था, तो फिर वही n/4 हो गया ना, तो 4 × n/4, ऐसे 8 × n/8 है ना, तो ऐसे 2 × n/2। तो ऐसे ही यहाँ पे कितना टाइम लगेगा जी, 2 पावर k-1 ऐसी नोड्स हैं, और हर एक को करने में n/2 पावर k-1 टाइम लगा होगा, तोड़ने में उसको, है ना, n/2 पावर k-1। मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, n/2 पावर k-1। हाँ जी। तो n/2 पावर k-1 टाइम लगा होगा उसको तोड़ने में, है ना। तो और ऐसे नोट्स कितनी है, 2 पावर k-1 है ना। ठीक है जी। तो बस, तो अल्टीमेटली फिर ये आगे ऐसे टूट जाएगा, है ना। तो थोड़ा और अच्छे से बोलूं तो n/2 पावर k को आपने 1 लिया हो, तो n/2 पर k-1 2 रहा होगा, तो मतलब ये t(2) रहा होगा, तो उसको आपको t(1) और t(1) ऐसे ऐसे करा होगा आपने, तो यहाँ पे भी वही t(2) रहा होगा, इसको आपने t(1) में तोड़ा होगा ऐसे। तो ऐसे ये से नोट्स कितनी रही होंगी, आप अपने आप से गेस कर पा रहे होगे, n/2 नोट्स रही होंगी ऐसी, है ना, क्योंकि लास्ट में जाकर के सॉरी 2 पावर n/2 नोट्स रही होंगी, सॉरी फॉर दैट, है ना। तो 2 पावर n/2 नोट्स रही होगी, और हर एक को तोड़ने में कितना देर लग रही होगी, n/n/2, तभी तो 2 बन के आएगा, नहीं n/n/2 वही 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम ही तो लगेगा ना इसको, है ना। ये देख लो ना, आराम से देख लो, n में n टाइम खर्च हुआ था, तब ये दो टुकड़ों में बटा था, तो n/2 को n/2 स्क्वायर में तोड़ने में n/2 टाइम खर्च हुआ था ना यहाँ पे, तो बात तो वही आएगी। तो t(2) होगा तो 2 टाइम खर्च होना था, तो 2 टाइम को आप कैसे लिख सकते हो, n/n/2। आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना। हाँ जी, अच्छा सॉरी, ये नोट्स जो आएंगी ये n/2 ही आएंगी, है ना, n/2 आएंगी, तो ये n/2 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही चीज बस हमारे को समझ में आनी चाहिए थी, है ना। n/2 नोट्स यहाँ रही होंगी। हाँ, तो बस तो थोड़ा सा मैंने पिक्चर क्लियर करने की कोशिश की है, मुझे लग रहा है शायद आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, बट कोशिश करोगे, एक बार विजुलाइज करोगे तो आपको अपने आप से विजुलाइज जरूर होगा। मैं ऐसे जितना मर्जी बोल लूँ, ऐसे तो मतलब सिंपली टाइम की वेस्टेज है ना। तो हमारे को इतना ज्यादा मतलब नहीं घुसना चाहिए, बट थोड़ा थोड़ा मैंने आपको एग्जैक्ट आंसर के लिए आइडिया दिए कि हम काम कैसे कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो t(n/2 पावर k-1) से आगे फिर ये t(n/2 पावर k), और यहाँ पे भी वही t(n/2 पावर k) में टूटा होगा। ठीक है, ऐसे जो एक ऊपर लेवल का बस मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बस ये n/2 पर के तो लास्ट लेवल है, क्योंकि हमने n/2 पर के को 1 माना हुआ होगा, ठीक है जी। तो अब इसमें आपको पता है t(1) की वैल्यू क्या है जी, 1 है, तो मतलब 1 1 1 1 टाइम खर्च किया होगा आपने, तो कितनी बारी, ऑफ कोर्स n टाइम्स, है ना, क्योंकि लास्ट में ये n नोट्स रही होगी, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा ऐसे लिख दिया, 2 पर के इंटू n/2 पर के, तो 2 पर के आपको पता है n है ही है, तो n × n/n आप लिख सकते थे इसको। आई थिंक आप सब, तो ऊपर वाले लेवल पे कितने होंगे, n/2 नोट्स रही होंगी, n/2 इंटू n/n/2 लिख लेना, समझ रहे हो ना। लास्ट लेवल पे जो नोड्स हैं आप उसको क्या लिख सकते हो, n × n/n। देखा, तो n कैंसिल, वही n टाइम ही लग रहा था। ऊपर वाले लेवल पे क्या लिखना चाहिए था आपको, n/2 इंटू n/n/2, यही मैंने ऊपर लिख करके आपको दिखाया था, तो ये n/2 n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और n टाइम लग जाएगा, एंड सॉ। तो ऐसे ही जब आप सब यहाँ पे चल रहे थे तो कितनी कितनी आ रही थी, है ना, यहाँ पे 8 नोट्स थी, और n/8 टाइम एक एक को लग रहा था, तो वही n नहीं आया था। मतलब मेन बात क्या है, मोटी मोटी बात ये है कि हर लेवल पे n टाइम ही खर्च हो रहा है, और लास्ट लेवल पे भी n टाइम ही लगा है, बट मजा क्या है, लास्ट लेवल पे हमारे पास n नोड्स हैं, और हर एक नोड को सॉल्व करने में 1 टाइम लग रहा है सिर्फ। ठीक है, n नोड्स हैं, एक एक नोड को सॉल्व करने में 1 टाइम लग रहा है, तो इसलिए n हो गया। ऊपर वाले लेवल पे क्या था जी, n/2 नोड्स रही होंगी, जब नीचे यहाँ n है तो इसके ऊपर वाले पे कितने होगी, n/2, क्योंकि सबने दो दो चाइल्ड बनाया ना, n/2 नोट्स रहेंगे, सबने दो दो चाइल्ड बनाएंगे, तभी तो n आएंगे ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना। हाँ जी, तो ऊपर वाले लेवल पे n/2 नोट्स रही होंगी, तो n/2 नोट्स ने हर एक को सॉल्व करने में कितना कितना टाइम लगा होगा, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, दो दो टाइम लग रहा होगा, तो बस वही बात है, इसलिए n आ रहा है। ठीक है, n/2 नोड्स हैं, एक एक नोड को सॉल्व करने में दो दो टाइम लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि हमारे को पता है भाई n/2 पावर k-1 वही बात है, n/2 होगा, तो n/n/2 दैट इज 2, तो t(2) तो वही बात है, दो होंगी, तो देख लो ना भैया, n है, अगर n है तो फिर n टाइम खर्च होता था, और वो n/2 में टूट जाता था, तो n/2 को तोड़ने में आगे n/2 टाइम ही खर्च होता था, तो 2 है, t(2) है, तो 2 को तोड़ने में 2 टाइम ही खर्च होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, इससे ज्यादा और मुझे नहीं बोलना चाहिए। एन ये 2 ही होगा ना, ये है ना, n/2 पर k 1 है, तो फिर ये तो 2 ही हो जाएगा। आई थिंक ये तो आप कैलकुलेशन थोड़ी बहुत कर ही लोगे, समझ रहे हो ना भाई। अब वही बात है यार, अब रिकॉर्डेड सेशन है, तो n/2 पावर k-1 क्या होगा, आपने n/2 पावर k को 1 लिया हुआ है, n/2 पावर k को आपने 1 लिया हुआ है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करना चाहते थे, तो फिर अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा,
आपसे अगर मैं पूछूं n बाय टू पावर k माइनस वन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, ये डिवाइड बाय टू था तो उसको ऊपर चढ़ा दोगे, तो टू इंटू एन बाय टू पावर के हो जाएगा, तो डेट इज नथिंग बट टू ओनली, तो इसलिए हमने टू बोला था, तो टू है तो फिर टू टाइम ही खर्च करोगे ना इसको, दो टुकड़ों में बांटने के लिए, टी ऑफ वन में बांटने के लिए, तो दो टाइम खर्च होगा ना। तो एन बाय टू नोड्स है, और हर एक को सॉल्व करने में दो टाइम लग रहा है, तो एन बाय टू इंटू टू दैट इज नथिंग बट एन ओनली, तो अगेन वही बात है, एन टाइम आएगा, तो हर लेवल पे एन टाइम ही है। तो उससे ऊपर कितनी नोट्स रही होंगी, एन बाय फोर नोट्स रही होंगी, और हर एक नोड को आपको आगे तोड़ने में फोर फोर टाइम खर्च हुआ होगा, तो इसलिए एन बाय फोर नोट्स रही होंगी, और इसलिए ये देखो इससे ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, जस्ट जस्ट ऊपर लेवल पे एन बाय फोर टोटल नोड्स हैं, और हर एक नोड को तोड़ने में फोर फोर टाइम लगा होगा, तो इसलिए एन बाय फोर ऐसे कर लो, तो ये एन बाय फोर कैंसिल हो जाएगा, वही एन ही निकल के आएगा। इस तरीके से आप देखो, थोड़ा सा सीरीज बनाओ और समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस, और ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, एक्सट्रीम हो जाएगा, फिर आप लोगों को लगेगा कि सिर के ऊपर से जा रही हैं बातें, तो मैं बहुत ज्यादा इसको घुस के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बेसिक आपको सिनेरियो पता लग चुका है। अच्छा जी, तो अब बस अब आप अगर एग्जैक्ट आंसर के पीछे भाग ही रहे हो, तो मैं पूरा इसको बस अब कर ही देता हूँ, अब तो ज्यादा कुछ खास बचा भी नहीं है इसमें। हाँ जी, तो हर लेवल पे एन 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 टाइम्स है, तो कितने लेवल्स हो जाएंगे देख लो भैया, यहाँ पे टी ऑफ एन था तो मतलब टू पावर जीरो, यहाँ पे टू पावर वन, यहाँ पे टू पावर टू, टू पावर थ्री, टू पावर फोर, अप टू टू पावर के, तो टोटल कितने लेवल्स हो गए, के प्लस वन लेवल्स हो गए। आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना। हाँ जी, और हर एक लेवल पे कितना टाइम लग रहा है, एन, तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा, एन इंटू के प्लस वन, और के की वैल्यू आपको पता क्या है, लॉग एन है, तो एन इंटू लॉग एन प्लस वन, लॉग बेस टू लिख लो एग्जैक्ट आंसर। हाँ जी, तो कितना आंसर आ जाएगा, एन लॉग बेस टू एन प्लस में एन, और जिसको हम घुमा फिरा करके यही बोलेंगे थीटा एन लॉग एन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा भैया कि एग्जैक्ट में कितनी मुसीबत है, इसलिए मैं ज्यादा एग्जैक्ट के पीछे नहीं भागता, फिर भी मैंने को थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया है। तो आपके लिए जो सबसे बढ़िया वे आउट था जो हमने अभी तक किया था वो यही है, जो सबसे बेस्ट है, क्या करना है, एग्जैक्ट के पीछे भागना नहीं है। जो भी आपके पास रिकरेंस रिलेशन गिवन होगी, लेफ्ट हाइट देख लो, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली और एक्सट्रीम राइट वाली, तो जो भी टी ऑफ एन होगा वो इनके बीच में होगा। क्या बोला मैंने, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली देख लो, एक्सट्रीम राइट वाली देख लो, जो भी टी ऑफ एन होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, बस उसके हिसाब से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जब आप देख रहे थे तो हमने देखा कि ये बार बार डिवाइड बाय टू हो रहा है, चुपचाप से बोलो लॉग एन लेवल्स, तो एन 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 लॉग एन टाइम्स। और इधर से एक्सट्रीम राइट वाला देखा, वो भी डिवाइड बाय टू हो रहा है, तो लॉग एन ही है, तो वो भी एन लॉग एन है, तो टी ऑफ एन विल बी इन बिटवीन एन लॉग एन एंड एन लॉग एन, दैट इज नथिंग बट एन लॉग एन, कह के भागो, काम खत्म। बात समझ में आ रही है, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, मैंने तो सारा बोल दिया, लेकिन अब मैं आपको लिख करके समझा देता हूँ, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था बिल्कुल वही काम। एग्जैक्ट के पीछे मत भागो, चुपचाप से ऐसे बोलो, टी ऑफ एन लेफ्ट हाइट से बड़ा या बराबर, राइट हाइट से छोटा या बराबर, है ना। हाँ जी, तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट में जा रहे हो, देख लो ध्यान से, बाय टू बाय टू बाय टू बार बार कर रहे हो आप, है ना, डिवाइड बाय टू, तो लॉग एन, बस इतना को, और हर लेवल पे एन एन टाइम लग रहा है बस, तो एन एन टाइम लग रहा है, लॉग एन लेवल्स है तो एन लॉग एन, बस रफली एन लॉग एन। अच्छा जी, राइट 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 पे जाकर के देखोगे तो वो क्या निकल रहा है जी, वही बात है जी, एन 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 लेवल, हर लेवल पे तो एन एन टाइम ही है, और यहाँ पे भी वही बात हो रही है, डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय टू, तो बस, तो लॉग एन लेवल्स हो गए, और एन है हमारे पास हर एक लेवल पे टाइम, तो कितना हो जाएगा, वो भी एन लॉग एन ही हो जाएगा, तो टी एन विल बी इन बिटवीन दिस, तो दैट इज नथिंग बट टी एन, अब चुपचाप से बोल करके भागो, थीटा एन लॉग एन। बेस वेस को भी मारो गोली, मैंने बेस भी नहीं लिखा, बाय टू तो लॉग बेस टू एन बोलना चाहिए था, बट मैं वो भी नहीं बोल रहा। चलो बोलना चाहते हो तो यहाँ बोल लो, चलो यहाँ बोल लो लॉग बेस टू एन, यहाँ पे भी बोल दो लॉग बेस टू एन, रफली रफली, है ना। और बस इसको फिर आप घुमा फिरा करके ये बोल देना, ठीक है। तो क्योंकि थीटा जब आप लिख रहे हो तो फिर बेस वगैरह की कोई वैल्यू नहीं बनती। आई होप आप समझ पा रहे होगे, चलो भाई शाबाश। आप ये सारा कुछ मैंने एक स्क्रीन पे कर दिया है, आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो, और आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि हम काम कैसे कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसलिए अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, एग्जैक्ट के पीछे मत भागना, एग्जैक्ट बड़ा दिमाग खराब करता है, और हमारे को चाहिए भी नहीं एग्जैक्ट, हमारे को तो बस एसिम्प्टोटिक नोटेशन में आंसर चाहिए था, वो मैं कर चुका हूँ बस। चलो आ जाओ भाई अगली स्लाइड पे। ठीक है, तो अब आपको बेसिक सिनेरियो समझ में आ चुका है, लेफ्ट हैंड देखो राइट हैंड देखो, पता लग जाएगा, वहीं से काम खत्म बस। चलो भाई आओ भाई आगे आओ। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल देखो भाई ये है, तो इसमें भी वही कहानी होनी है ना। तो आप बस दो तीन लेवल देख लो, उसी से आपको सारा समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। बेसिकली तीन लेवल तक जाओ तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है सारा क्या चल रहा था। टी ऑफ एन, एन टाइम खर्च करोगे आप, और दो टुकड़ों में बांट दोगे इसको, टी ऑफ एन बाय फाइव और टी ऑफ थ्री एन बाय फाइव। बोलो भी समझ में आ रहा है।
अच्छा जी, अब यहाँ पे भी ये बैक सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं होना। यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन से काम क्यों नहीं होगा? क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग टी की टर्म्स है, वो तंग करेंगे हमारे को। तो बाइनरी ट्री टाइप बन के आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे खोलता चला जा रहा हूँ। और वो टर्मिनेशन कंडीशन वगैरह वो मैंने दी नहीं, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट आंसर के पीछे भागना ही नहीं। मेरे को तो बस सीधा आंसर निकाल करके आपको देना है, रफ आंसर, और हमारी बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं टर्मिनेशन कंडीशन वगैरह यहाँ दे ही नहीं रहा हूँ। टाइम पास हमारे को करना ही नहीं है फालतू का, नहीं तो एग्जैक्ट के पीछे भागोगे तो बड़ा दिमाग खराब होगा। ठीक है जी, अब आप जरा मुझे बताओ, इस ये कितना टाइम खर्च करेगा जी? एन ने एन टाइम खर्च किया था, तो ये ऑफ कोर्स एन बाय 5 टाइम्स खर्च करेगा, और इसको दो टुकड़ों में बांट देगा। किसमें? एक बारी क्या करना है, बटा 5, और एक 3/5 करना है। तो इसको आप x मान लो, n बाय 5 को आप x मान लो, तो बटा 5 करोगे तो n बाय 5 स्क्वायर आ जाएगा। n बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज n बाय 5 स्क्वायर। इसको आप x मानो और 3/5 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 3 बाय, तो 3 t ऑफ 3n/5 स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, इसको तोड़ो आप, इसमें कितना टाइम खर्च करोगे? 3n/5 टाइम खर्च करोगे। अच्छा जी, क्योंकि वही बात है ना, n में n टाइम खर्च किया था आपने और दो टुकड़ों में बांटा था, तो 3n/5 होगा, तो 3n/5 टाइम ही खर्च करोगे। अच्छा, दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो बताओ भाई क्या क्या टुकड़े होंगे? तो पहले में तो बटा 5, तो मतलब t ऑफ 3n/5 स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा जी? इसको x मान लेना, तो 3/5 करना था, तो अल्टीमेटली क्या बोलोगे? 3 स्क्वायर/5 स्क्वायर n। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, अभी टोटल टाइम कितना हो गया भाई? n/5 प्लस 3n/5, दैट इज 4n/5। तो अल्टीमेटली मैं इसको यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 4n/5। ठीक है, या 4/5 इंटू एन कर लो, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही सीरीज ही बननी है, ये मेरे को पता है। अब अगले पे 4/5 का होल स्क्वायर आना है, कंफर्म है। नहीं समझ में आता तो करके देख लो, है ना, क्योंकि रिकर्शन है, सेम चीजें बार बार रिपीट होनी है, तो रिकर्शन ही चलेगी। तो यहाँ पे आपने 4/5 से मल्टीप्लाई किया, पहले तो कुछ नहीं था, तो यहाँ पे 4/5 से मल्टीप्लाई, तो अगली बारी 4/5 का स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई होगा, डेट इज फॉर श्योर। फिर भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप बेशक से बोल दो 4/5 पावर 0, यहाँ पे बोल दो 4/5 पावर 1। अब यहाँ पे मैं डेड श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ 4/5 स्क्वायर इंटू एन। आना ही आना है, चेक करना तो मैं चेक करा देता हूँ। हाँ जी, तो इसके लिए कितना टाइम खर्च करोगे भाई? n/5 स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए n/5 का टाइम खर्च करोगे, और ये आगे दो टुकड़ों में टूट जाएगा, प्लीज वो अपने आप लिख लेना, उसको लेबल लेबल करने में मैं टाइम पास नहीं करना चाहता। ये भी आगे ये दो बनेंगे, आप कर लोगे इसको। और इसमें कितना टाइम खर्च करके आओगे भाई? 3n/5 स्क्वायर। और यहाँ पे भी वही टाइम आएगा जी, 3n/5 स्क्वायर। और यहाँ पे आएगा जी 3 स्क्वायर/5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर/5 स्क्वायर। ठीक है, n है ना, हाँ, तो n/5 स्क्वायर टाइम था ये यहाँ पे, और यहाँ पे 3 स्क्वायर/5 स्क्वायर है। ठीक है, अब आप इनको ऐड करके देख लो। 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर हमारा एलसीएम आ गया। ऊपर कितना आएगा जी? ये एन, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 9, 9 और 7 16, बस आ गए। तो वो देख लो भैया, 4/5 का होल स्क्वायर आ रहा है। चेक करो आराम से। ठीक है, आप इनको ऐड करके देख लेना, इन सबको ऐड करके देख लेना, वही वही बन के आएगा बस। अब एक दो अगर आप जबरदस्ती इच्छुक हो ही कि सर थोड़ा सा तो कर दो, तो लो यार, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, रिकॉर्डेड सेशन है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा मेरे को करना पड़ जाता है। हाँ जी, तो ये कितना बन के आएगा जी? इसको आप एक्स मान लो ना, बस इसमें कुछ बचा नहीं है वैसे, है ना, फिर भी चलो इसको आप एक्स मान लो, तो बटा 5 करोगे तो n/5 क्यूब बन के आएगा ये। अच्छा, ये कितना बन के आएगा? तो इसको आप एक्स मान लो, 3/5 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो t/3/5 क्यूब n आ जाएगा। अच्छा जी, ये कितना बन के आएगा? इसको आपको एक बारी तो बटा 5 करना होगा, तो t/3n/5 क्यूब बन के आएगा। इसको आप x मान लेना, बटा 5 कर देना, तो ये बटा 5 कर दिया मैंने। और फिर अगली बारी क्या आएगा? t/3 स्क्वायर/5 क्यूब। क्यों? क्योंकि 3/5 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो 3 स्क्वायर/5 क्यूब n। एंड सॉन प्लीज, अब आप समझ पा रहे होगे, अब आपको क्लियरिटी है, ये सब आएगा। फिर अगली बारी में आप समझ पा रहे होगे, 4/5 का होल क्यूब इंटू n आ जाएगा, एंड सॉन। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है वही बात है, अपना हाइट वाइट निकालो, काम खत्म है। हाँ जी, तो यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 बार बार डिवाइड बाय 5 हो रहा है। तो यहाँ पे तो मैं सीधा बोल के भागूंगा, log बेस 5 है। अच्छा जी, और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे जब हम देखेंगे तो एक्सट्रीम राइट वाली हाइट जब हम देख रहे हैं, तो 3/5 से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब 5/3 से बार बार डिवाइड हो रहा होगा। बात समझ रहे हो ना? जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था, एन आया, जब एक्सट्रीम राइट की तरफ देखना, सिर्फ एक्सट्रीम राइट एन है, तो यहाँ पे 3/5 एन आया, यहाँ पे 3 स्क्वायर/5 स्क्वायर एन आया, एंड सॉन 3 स्क्वायर/5 स्क्वायर एन, एंड सॉन, हर बार ऐसे चलता चला जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है? ये 3/5 से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा
है ना, 3/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्चुअली डिवाइड किससे हो रहा होगा, 5/3 से। अरे भाई कोई नंबर है 3/5n है, तो आप इसको n/5/3 नहीं लिख सकते क्या, तो बार बार डिवाइड किससे हो रहा है, 5/3 से, और इसी से मेरा इंटरेस्ट रहता था, जिससे बार बार डिवाइड हो रहा है वो लॉग आ जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, अगर आप एक्सट्रीम राइट के हिसाब से जाओगे, अच्छा चलो मैं इसको रब नहीं करता, तो लिखे रहने देता हूँ। हाँ जी, तो एक्सट्रीम राइट के हिसाब से जा रहे हो, तो आप क्या बोल के आओगे, log बेस 5/3n, यहाँ पे log बेस 5n, यहाँ पे log बेस 5/3n। ओ अब तो भाई बात ही खत्म होगी, है ना, और हर बारी, है ना, और यहाँ पे क्या चल रहा था, n था, फिर 4/5 पावर 1, ये 4/5 पावर 2 एंड सोने से चल रहा था। अब मजे की बात देखो ये है कि यहाँ पे ना ओनली n नहीं आ रहा, यहाँ पे 4/5 से मल्टीप्लाई भी होके आ रहा है। बट आपको इतना पता होगा, जब ये डिक्रीजिंग जीपी सीरीज ही बननी है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ। तो मैं ऐसे बोलूंगा टी ऑफ एन, मेरा जो टी ऑफ एन होगा, वो अगर मैं लेफ्ट वाली तरफ से जाता हूँ तो मैं ऐसे बोलूंगा कि कितना आएगा ये एन, चल तो ये रहा है ना, एन और 4/5n, फिर 4/5 का होल स्क्वायर एन एंड सो ऑन। तो मैं सीधा बस टाइम बचाता हूँ, एन कॉमन निकालूंगा, और क्या बोल के आऊंगा, 4/5 पावर 0 प्लस में 4/5 पावर 1 एंड सो ऑन अप टू चलते चलते 4/5 पावर लॉग बेस 5n, ये। अच्छा जी, और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, एन 4/5 स्क्वेयर प्लस में 4/5 पावर 1, 4/5 पावर लॉग बेस 5/3n, रफली। ठीक है, इस तरीके से मैंने चला दिया। अब वो आप समझ ही पा रहे होगे भाई, अगर आप एक्सट्रीम राइट हाइट की तरफ से जाओगे, एक्सट्रीम राइट वाली तरफ से जाओगे, तो आपने कुछ एक्स्ट्रा नोट्स मान ली होंगी, और एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपने यहाँ से कुछ नोट्स उड़ा दी होंगी। याद आ रहा है ना, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया था। तो यू जस्ट कंसिडर इट एज ए ट्राइंगल, है ना, तो ये ट्राइंगल की तरह आप कंसिडर करो। और अगर आप ये वाली तरफ से चल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपने कुछ एक्स्ट्रा नोट्स जो यहाँ पे नहीं थी उनको कंसिडर कर लिया है, एक्स्ट्रा नोट्स कुछ यहाँ पे मान ली हैं। ठीक है, और अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट साइड की तरफ से चलते हो, तो आपने, ये ऐसे था, तो कुछ और एक्स्ट्रा नोट्स आनी चाहिए थी, है ना, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स आनी चाहिए थी, लेकिन वो आपने कंसिडर नहीं करी है। तो यहाँ पे आपने कुछ उड़ा दी, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंसिडर नहीं करी। देखो पहले वाला एक्सट्रीम राइट वाला क्या कह रहा है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा नोट्स मान ली, है ना, तो यहाँ पे कुछ नोट्स थी नहीं, वो आपने मान ली हैं, एज्यूम एक्स्ट्रा नोट्स। सब लास्ट लेक्चर में हमने किया हुआ है, आपको याद आ रहा होगा। और अगर इस तरीके से चलते हो, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, यू हैव रिमूव्ड नोड्स, रिमूव्ड सम नोड्स, आपने कुछ नोड्स रिमूव कर दी। अगर आप लेफ्ट हैंड की तरफ से चलते हो, तो क्योंकि लॉग बेस 5 की तरफ जाओगे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नोट्स थी ना, वो आपने इग्नोर मार दी। आई थिंक समझ पा रहे होगे, तो इसके बीच में होगा टीएन, तो थोड़ा और अच्छे से बोलो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी मत बोलो, ऐसे बोलो सीधा, मैं स्ट्रिक्टली इनके बीच का होगा, स्ट्रिक्टली इनके बीच का होगा। तो बस अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा भैया, 4/5 4/5 4/5 बार बार ही आप आगे आगे पावर बढ़ा रहे हो इसकी, ये डिक्रीजिंग जेपी सीरीज है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है ना, 4/5 4/5, तो इट इज अ डिक्रीजिंग जेपी सीरीज। तो मेरे को इसमें ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, मैं चुपचाप से बोल करके भागूंगा, एन से टी ऑफ एन बड़ा या बराबर है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक ऐसे है, टी ऑफ एन। अल्टीमेटली मैं इसको क्या कह के भागूंगा, तो टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू थीटा एन। सो सिंपल, रफली रफली, है ना, यहाँ पे के बोल दो, k1 × n कर लो, और यहाँ पे k2 बोल दो, k2 × n कर दो, और क्या करोगे। ठीक है, तो k1 × n है, और यहाँ पे k2, तो ढंग से लिख दूं, तो टी ऑफ एन कितना आ रहा है जी, k1 × n, ये वो थीटा की डेफिनेशन इससे बन रही है ना, k1 × n, क्योंकि हम कहते थे दो कांस्टेंट ले लो और उससे अपना काम करो, k2 × n। देखिए कुछ कांस्टेंट होगा, उसको मारो गोली, मेरे को मतलब ही नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होगे ना, डिक्रीजिंग जीपी सीरीज वगैरह क्या होता है, एंड सो सब मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, तो यहाँ मैं बार बार बोलकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सो द ओनली थिंग इज थीटा एन इज आवर आंसर, सो सिंपल। आई थिंक आप पकड़ पा रहे होगे, है ना। तो अल्टीमेटली अब एक एक छोटा सा रूल, एक बहुत बढ़िया सा रूल मैं आपको देके भाग सकता हूँ, एक बहुत बढ़िया सा रूल। क्या होगा कि जब यहाँ पे आप समेशन कर रहे हो ना इनका, n/5 और 3n/5, बस यहीं से समेशन करके देख लो। अगर आप जब समेशन करते हो तो n से छोटी नंबर आ रहा है, तो वो डिक्रीजिंग जेपी सीरीज होगी, उसको गोली मार के भाग जाया करो बस। ये जो n है वही n आपका आंसर हो जाएगा, और यही मैंने n आपको बताया है। धीरे धीरे मैं मास्टर थ्योरम की तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको आगे लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा मास्टर थ्योरम, उसका प्रूफ भी दूंगा एंड सो ऑन, तो वो यही सब बातें वहां पे मेरे को बोलनी है। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, लेकिन जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा चल रहा था, उसमें हमारे पास क्या हुआ था, ये देखो, ये n के बराबर ही आ रहा था, है ना,
याद आ रहा है ना? कहाँ गया? हाँ, ये n/3 और 2n/3, तो टोटल सम n ही आ रहा था, है ना? तो फिर वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो फिर हमने इसको सॉल्व किया था और हमने आंसर निकाला था। तो मतलब करना पड़ेगा था हमारे को सॉल्व, और n आई थिंक n log n में ही हम आए थे, आंसर हमारा n log n ही आया था। ठीक है ना? n तक है तो ठीक है, लेकिन अगर n से छोटा आ रहा है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, n से छोटा आ रहा है, तो यहाँ पे भी देख लो भाई, 2t n/2 था, तो n/2 प्लस n/2 हो गया ना। इसको आप अगर खोलोगे तो ये कैसे खुल के आएगा? ये मास्टर थ्योरम मैं ऐसे ही सिखाऊंगा आपको। ठीक है, n/2 प्लस n हुआ है, तो ये n/2 और n/2 को ऐड करोगे तो n ही बन के आ रहा है ना, बस। ठीक है, तो मतलब एक्स्ट्रा कुछ आएगा, n से कुछ फालतू आएगा। और वो कितना आता है? log n आता है। log n क्यों आता है वो भी आप समझ पा रहे हो कि डिवाइड बाय टू, बार बार डिवाइड बाय टू हो रहा है, इसलिए n log n आ रहा है, क्योंकि n n n n n को सम करना है हमारे को। समझ आ रहा है? विजुलाइज कर लो थोड़ा सा। पीछे भी यही चक्कर हुआ था, पीछे भी क्या हुआ था, समेशन हमारा n ही आ गया था, है ना? इनको ऐड करके सम n ही आ रहा था, इसको भी और इसको भी। तो n/3 प्लस 2n/3 को ऐड करके n ही आ रहा था सम। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, हर लेवल पे n टाइम ही खर्च होगा, और टोटल लेवल्स कितने हो जाएंगे वो देख लेंगे भाई। लॉग ये बार बार डिवाइड बाय 3 करवाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 3/2 करवाएगा, तो n log बेस 3n और n log बेस 3/2n के बीच की वैल्यू होगी। तो बस वहीं से हमारे को पता लगा था, तो n log n। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, मैंने एकदम बहुत भारी बात बोल दी है, बट अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। नहीं तो मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखो, हम ये तो करते आ रहे थे ना। हर लेवल पे हमारे पास क्या हुआ था? एन टाइम एन टाइम एन टाइम एन टाइम लग रहा था। ठीक है, आई होप आपको याद आ रहा होगा, हर लेवल पे एन एन टाइम था। और क्यों लग रहा था? क्योंकि वो सम करके एन ही आना है, रिकर्शन है ना, बार बार सेम ही काम होना है, तो एन ही आना है। अच्छा, और लेवल्स कितने आ रहे थे वो हमने देख लिए थे, क्योंकि आपने इधर से देखा था तो लॉग बेस 3 आया था, और यहाँ पे लॉग बेस 3/2 आया था, तो इसलिए इन दोनों के बीच की वैल्यू आई थी। ठीक है ना? तो अब आप बिना सॉल्व किए भी फटाफट आप बता पा रहे होगे, है ना? तो यहाँ पे हमने क्या किया था, अब ये वाले क्या बोलेगा? बाई 3 ये क्या बोलेगा? डिवाइड बाय 3/2 और हर लेवल पे एन 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 था, तो n+n+n आपको करना पड़ जाएगा कितनी बारी? मैक्सिमम लॉग बेस 3/2n, और मिनिमम लॉग बेस 3n टाइम्स। इन दोनों के बीच की वैल्यू तो लगभग n log n करके भाग जाओ बस। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। नहीं समझा तो प्लीज इस वीडियो जो मैंने अभी बातें बोली इसको बार बार लूप में चलाओ, और अपने आप को कोशिश करो एब्जॉर्ब करने की मैंने क्या बातें बोली है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर जाओगे तो बहुत बढ़िया फायदे में रहोगे। चलो शाबाश, इसको नोट डाउन करो। अच्छा जी, ये सब तो हमने अब देख ही लिया है। हाँ जी, तो अब अगले सवाल की तरफ आएंगे। हाँ जी, तो इसमें देखते हैं जरा, ये क्या कह रहा है ना? अब ये टर्नरी ट्री बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं, बनाने दो, है ना? क्योंकि 3 टर्म्स आ गई ना, तो अगले क्लास में दिखाता हूँ इसको। ठीक है, ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो अभी मैं एकदम ज्यादा बोलूंगा ना तो आप लोग फालतू में कंफ्यूज भी होगे और परेशानी भी महसूस करोगे, तो बेटर है मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, मैंने काफी हैवी हैवी बातें बोली, इसको आराम से अब्जॉर्व करो। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।